एक शख्स जो खो गया है। ऐसा भी नहीं है कि वह कोई मानसिक बीमार हो और ऐसे ही घर छोड़कर चले जाए। सुकना के रंजीत भुइया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से गायब हो जाते हैं। जब रंजीत भुइया के साथ अन्य 4 लोग थे तो फिर रंजीत भुइया कहाँ गायब हो गए? क्या धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया? कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं? किस हालत में है रंजीत भुइया? इसी गम को लेकर परिवार वाले हर पल मर रहे हैं। तो क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है? और यही गायब होना उनका लोगों के मन में कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। 30 जून रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच सुकना के रंजीत भुइया विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन से गायब हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। सवाल ये उठता है, जब रंजीत भुइया के साथ अन्य 4 लोग थे तो फिर रंजीत भुइया कहाँ गायब हो गए? क्या धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया? कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं? मैं आपको बता दूं कि रंजीत भुइया सुकना के रहने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये विजयवाड़ा जा रहे थे, बैंगलोर जा रहे थे, जहां इन्हें लेबर का काम मिला था। लेकिन अचानक ही ये गायब हो जाते हैं 30 जून रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच। इनके साथ 4 लोग थे। चारों लोगों के द्वारा जो बयान दिया गया है, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रंजीत भुइया के परिवार से इनके 2 बच्चे और उनके 2 दोस्त इस वक्त भी पिछले 4 दिनों से विजयवाड़ा में चप्पे चप्पे पर रंजीत भुइया को तलाश रहे हैं, उनकी फोटो को लेकर। लेकिन अब तक इसमें कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि विजयवाड़ा में एक कंप्लेन बहुत मुश्किल के बाद दर्ज किया गया, जीआरपी में भी कंप्लेन दर्ज किया गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुकना लोकल पुलिस स्टेशन ने कंप्लेन लेने में आनाकानी की, लेकिन सुझाव दिया कि आप विजयवाड़ा में कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। एक शख्स जो खो गया है, जिसके गुमशुदगी से उसके परिवार के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या मदद किया जा रहा है और क्या नहीं किया जा रहा है, यह आपके सामने स्पष्ट तौर पर है। मैं आपको बता दूं कि रंजीत भुइया के साथ 4 अन्य लोग ट्रैवल कर रहे थे। इन्हें बैंगलोर जाना था और चारों को लेबर की नौकरी मिली थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। लेकिन इनके दोस्तों की अगर माने तो दोस्तों का कहना था कि विजयवाड़ा के लगभग 40 मिनट पर पहुंचने के लगभग 40 मिनट पहले से ही यह इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और ये घर वापस जाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि इन्हें बैंगलोर में रखा जाए या बैंगलोर में ये नौकरी करें, ये घर वापस जाना चाहते हैं, ऐसा इनके दोस्तों का कहना है। आपको मैं यह भी बता दूं कि इनके परिवार के लोगों का, इनके करीबी लोगों का दावा है कि रंजीत भुइया के पास उस वक्त सिर्फ 600 रुपए थे और फोन भी इनके पास नहीं था। अब किस हालत में है रंजीत भुइया? इसी गम को लेकर परिवार वाले हर पल मर रहे हैं। दोस्तों का कहना है कि रंजीत भुइया जब विजयवाड़ा स्टेशन पर पहुंचते हैं तो अचानक हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं और काफी देर तक उनके 4 दोस्त उन्हें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब नहीं मिलते हैं तो हाथ थक कर अपने दोस्त को उनके स्थिति पर छोड़कर वह बैंगलोर चले जाते हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि जो सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया उसमें रंजीत भुइया कहीं भी नजर नहीं आए हैं। तो क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है? रंजीत भुइया के दोस्त हमारे दफ्तर पहुंचे थे और उन्होंने ये तमाम जानकारी हमें साझा की है। उनका आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि जो तस्वीर में आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम रंजीत भुइया है। इनके परिवार में इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है। लोगों का जो दावा है
इसमें रंजीत भुइयां के साथ 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो विजयवाड़ा होते हुए इन्हें बैंगलोर तक पहुंचना था। रंजीत भुइयां के साथ धीरज नाम के एक शख्स थे, जो कि बीरपाड़ा के रहने वाले हैं और इनका ये सुपरवाइज भी कर रहे थे, ये टीम लीडर थे जैसा दावा किया जा रहा है। धीरज गोले इनका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा राज बसपुर जो कि सुकना के रहने वाले हैं, संजीत तामंग यह भी सुकना के रहने वाले हैं और अमर नाम के शख्स ये बीरपाड़ा के रहने वाले हैं। यानी कि रंजीत भुइयां की अगर बात छोड़कर करें तो 2 शख्स बीरपाड़ा के रहने वाले हैं, जबकि 2 अन्य शख्स सुकना के रहने वाले हैं। और ये तमाम जो जानकारी दी गई है धीरज की तरफ से दी गई है। धीरज ने ही ये तमाम जानकारी परिवार को दी है, प्रशासन को, विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन को दिया है। मैं आपको बता दूं कि जीआरपी से मदद की गुहार लगाई जा रही है। वहां पर दूसरी तरफ परिवार के करीबी, जो उनके फैमिली फ्रेंड कह सकते हैं, वह भी विजयवाड़ा की जो पुलिस है या फिर जो जीआरपी की पुलिस है उनसे मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि परिवार को यह चिंता है कि आखिर रंजीत भुइयां गए तो गए कहाँ। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये बयान जो दिया गया है ये मनगढ़ंत कहानी है या फिर हकीकत है, और प्रशासन को इसमें तत्पर होने की ज़रूरत है। परिवार के करीबी का दावा है, जब वो दफ्तर आए थे तो उनका दावा है कि रंजीत भुइयां के बच्चे खुद इस वक्त विजयवाड़ा में पिछले 4 दिन से मौजूद हैं और तस्वीर लेकर कोने कोने, चप्पे चप्पे पर अपने पिता को तलाश रहे हैं। वहीं परिवार में अभी किसी की मानसिक ऐसी स्थिति नहीं है कि वह बयान दे सकें, लेकिन उनके जो फैमिली फ्रेंड है, जो करीबी हैं, वह दफ्तर आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने अनुरोध किया है कि इस खबर को दिखाया जाए, बताया जाए और जो पूरा मामला क्या है उस तक प्रशासन भी पहुंचने की कोशिश करे। आखिर बंगाल में रह रहे एक शख्स की गुमशुदगी की बात है, जो कि दूसरे राज्य जाता है नौकरी करने के लिए, लेकिन इसी बीच वह गायब हो जाता है। क्या साजिश के तहत उसे गायब कर दिया जाता है या फिर वह किसी हादसे के शिकार हो गए हैं? तमाम तरह के सवाल हैं। परिवार का यह भी दावा है कि मानसिक तौर पर वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। ऐसा भी नहीं है कि वह कोई मानसिक बीमार हो और ऐसे ही घर छोड़कर चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है उनके बारे में। लेकिन उनके 2 दोस्तों का ये दावा है जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनका दावा ये ज़रूर है कि बैंगलोर पहुंचने के पहले ही रंजीत भुइयां बार बार घर जाने की जिद कर रहे थे। जब विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां रात के लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में अचानक वह गायब हो जाते हैं, और यही गायब होना उनका लोगों के मन में कई प्रश्नों को जन्म दे रहा है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।